नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हमारी बॉडी में आयरन की कमी के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले दो और बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको बात सही से समझ में आ जाए। पहला, आयरन की कमी क्यों होती है। दूसरा, शरीर में आयरन की कमी के लक्षण। तीसरा, बॉडी में हो रही आयरन के स्तर को कैसे बढ़ाएं। इस YouTube चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड रोज नई जानकारी लाता हूं। निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि रोज एक नई जानकारी आपको मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आयरन की कमी क्यों होती है। आयरन की कमी एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पर्याप्त आयरन की कमी होती है। रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। आम कारणों में अपर्याप्त आहार सेवन, डाइजेस्टिव कंडीशंस के कारण खराब आयरन एब्जॉर्प्शन, गर्भावस्था और विकास के दौरान बढ़ी हुई आयरन की जरूरतें, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कारण रक्त की हानि, क्रॉनिक किडनी डिजीज, कुछ कैंसर उपचार, आयरन अवरोधकों का अधिक सेवन, खराब आहार आदतें, असंतुलित आहार, पैरासिटिक इन्फेक्शंस और जेनेटिक फैक्टर्स शामिल हैं। आयरन की कमी को रोकने और मैनेज करने के लिए व्यक्तियों को आयरन से भरपूर आहार सुनिश्चित करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो आयरन सप्लीमेंट के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना चाहिए। रेगुलर ब्लड टेस्ट आयरन के स्तर की निगरानी करने और कमियों को जल्दी पहचानने में मदद कर सकते हैं और स्रोतों को संबोधित करने से आयरन की कमी को प्रबंधित करने और रोकने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं शरीर में आयरन की कमी के लक्षण के बारे में। हीमोग्लोबिन उत्पादन के लिए आयरन बहुत जरूरी है और आयरन की कमी एक ऐसी स्थिति है जो थकान, कमजोरी, पीली त्वचा, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, ठंडे हाथ, भंगुर नाखून, बालों का झड़ना, बेचैन पैर सिंड्रोम, सिर दर्द और माइग्रेन, अनियमित दिल की धड़कन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, बेचैनी और चिड़चिड़ापन जैसे कई लक्षण पैदा कर सकती है। सामान्य गतिविधियों के दौरान या आराम करते समय सांस फूलना, शरीर के टिश्यूज और अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने के संघर्ष के कारण हो सकता है। आयरन की कमी से दिल की धड़कन अनियमित या दिल की धड़कन बढ़ सकती है। यदि आप इन लक्षणों का अनुभव करते हैं, खासकर यदि वे लगातार या गंभीर हैं, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक निदान और उपचार जटिलताओं को रोक सकते हैं और आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी में हो रही आयरन के स्तर को कैसे बढ़ाएं। पहला, आहार में बदलाव। आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। पौधे आधारित खाद्य पदार्थों से फलियां जैसे दाल, छोले, बीन्स और मटर। शाकाहारी लोगों के लिए टोफू भी बढ़िया है। गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल और स्विस चार्ड बेहतरीन स्रोत हैं। मेवे और बीज जैसे कद्दू के बीज, तिल और काजू आयरन प्रदान करते हैं। साबुत अनाज जैसे क्विनोआ, फोर्टिफाइड अनाज और ब्राउन चावल अच्छे स्रोत हैं। सूखे मेवे जैसे खुमानी, किशमिश और आलू बुखारा में आयरन होता है। पशु उत्पादों से जैसे मटन, चिकन और समुद्री भोजन, सी फूड अच्छी मात्रा में आयरन प्रदान करते हैं। आयरन फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को भी शामिल करें। कई अनाज,
ब्रेड और पास्ता आयरन से फोर्टिफाइड होते हैं। आयरन की मात्रा के लिए लेबल की जांच करें। दूसरा, आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए सुझाव। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने में जो आयरन होता है उसे हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करना जरूरी होता है, वरना आयरन वाला खाना खाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए 4 सुझाव हैं। पहला, विटामिन सी के साथ मिलाएं। विटामिन सी नॉन हीम आयरन के अवशोषण को, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को विटामिन सी स्रोतों के साथ मिलाकर खाने की कोशिश करें। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और टमाटर पौधे आधारित स्रोतों से नॉन हीम आयरन के अवशोषण को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आयरन एब्जॉर्प्शन के अवरोधकों से बचें। भोजन के दौरान कैल्शियम और कॉफी, चाय से बचें। कुछ खाद्य पदार्थ आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। भोजन के दौरान कॉफी, चाय और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों या सप्लीमेंट का सेवन सीमित करें, क्योंकि वे आयरन एब्जॉर्प्शन को बाधित कर सकते हैं। इसलिए अपने आयरन युक्त भोजन से अलग समय पर इनका सेवन करने पर विचार करें। तीसरा, आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करें। अनाज और फलियों को भिगोना, अंकुरित करना या किण्वित करना मदद कर सकता है। चौथा, कच्चे लोहे के बर्तन में खाना पकाएं। कच्चे लोहे के बर्तन में खाना पकाने से आपके भोजन में आयरन तत्व की मात्रा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं जीवन शैली संबंधी विचार। पहला, नियमित व्यायाम। ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल हों, जो स्वस्थ आयरन स्तर को बनाए रखने में सहायता कर सकता है। दूसरा, रक्त की हानि की निगरानी और मैनेज करें। मासिक धर्म स्वास्थ्य। यदि आपको भारी मासिक धर्म रक्तस्राव होता है तो इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें। रक्तदान। बार बार रक्तदान करने से आयरन का भंडार स्टोर कम हो सकता है। यदि आप नियमित रूप से रक्तदान करते हैं तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से आयरन सप्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा करें। तीसरा, हाइड्रेट रहें। पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन ओवरऑल हेल्थ के लिए आवश्यक है और उचित पोषक तत्व आयरन एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। चौथा, अत्यधिक शराब पीने से बचें। अत्यधिक शराब पीने से आयरन का मेटाबॉलिज्म और आयरन एब्जॉर्प्शन प्रभावित हो सकता है। पांचवा, नियमित स्वास्थ्य जांच। रेगुलर ब्लड टेस्ट आपके आयरन के स्तर और ओवरऑल हेल्थ की निगरानी करने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको आयरन की कमी या एनीमिया के लक्षण हैं, तो उचित मूल्यांकन और उपचार के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श लें। आयरन सप्लीमेंट्स। अगर सिर्फ आहार में बदलाव ही काफी नहीं है तो आयरन सप्लीमेंट्स जरूरी हो सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स आमतौर पर खाली पेट सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन अगर वे पेट खराब करते हैं तो उन्हें खाने के साथ भी लिया जा सकता है। इन्हें डेयरी या हाई फाइबर वाले खाद्य पदार्थों के साथ लेने से बचें, क्योंकि वे एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। कोई भी आयरन सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपनी जरूरतों के हिसाब से सही प्रकार और खुराक निर्धारित करने के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से सलाह लें। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी कई
वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।